जन्म मरण विवाह आदि संबंधी पूजा पाठ यज्ञ तर्पण आदि कर्मकांड करने वाले सब पंडित पुरोहित जन्म मरण में बारंबार भ्रमण करते रहते हैं। तो इन लोगों का मोक्ष कल्याण नहीं होगा, क्योंकि ये तो तुम लोगों को लूटते हैं, तुम लोगों को धोखे में डालते हैं। मरने वाले को लिटा के वहाँ बैठ के यज्ञ करा रहे, वो तो मरने वाला मर गया, प्राण निकल कर चला गया, और वो मुर्दे शरीर पर जो है मंत्र वगैरह करते हैं, उसको पाठ पढ़ाते हैं, गीता सुनाते हैं, कोई गरुड़ पुराण सुनाता है, कोई किसी प्रकार, और यह आपको झूठे आश्वासन देता है, शादी करा देते हैं। आज शादी कराते हैं, कहते हैं इंदौर में एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था, शादी ब्याह कराने वाला, बम्बई के, कलकत्ता के, दिल्ली के बड़े बड़े लोग जाते थे लड़की और लड़के का वो कागज लेकर शादी कराने का, और वो प्रसिद्ध था। उसने अपनी दोनों लड़की की शादी की, दोनों लड़की 6 महीने में विधवा बन के घर में आ गई, विधवा बनकर। अरे देखो ना, ये कल ही बताया था कि अर्जुन का बेटा अभिमन्यु की शादी हुई और वो विधवा बनकर घर में बैठी है, और वो बेटा मर गया। भगवान कृष्ण शादी कराने वाले, अर्जुन शादी कराने वाला, और वशिष्ठ जी शादी करने वाले उसके, और फिर भी मौत आ गई। तो ये झूठे में भड़काते हैं। खुद इसकी बहन का भी ऐसे ही संबंध जोड़ने को लड़का अच्छा था, समझाया तो बोले ये लड़के और इसकी शादी होगी तो एक कोई मरेगा, बचेगा नहीं। फिर उसको कहा कोई रास्ता है तो बता दो चुपचाप। बोले 500 रुपया दे दो और इसका नाम बदल दो, लड़की का नाम बदल दो, शादी। और अभी भी बच्चा उनका पूना में अच्छी पोस्ट पर है, पहले और कहीं गया था, अभी आ गया इंडिया में। ये वो आज भी जिंदा है, बस को नाम बदल दो। तो ये झूठा इस प्रकार से कोई तावीज़, कोई मंत्र, कोई इस तरह बता देते हैं, तो इनकी गति नहीं है, दुर्गति होती है। ये मरे का भी लेते हैं, जन्म का भी लेते हैं, शादी ब्याह का भी लेते हैं, सब बुरे भले कर्म हैं, उसका अन्न खाते हैं। जिसकी शिखा ज्ञानमयी है, ज्ञानमयी ही जिसका यज्ञोपवीत है, उसके पास ही संपूर्ण ब्राह्मण्यता है। जिसने ब्रह्म तत्व को जाना है उसी ने ब्राह्मण पने को पाया है। जिसने ब्रह्म तत्व को जाना है और ब्रह्म रूपी यज्ञोपवीत का ही धारण किया है, वही वास्तव में ब्राह्मण है। और गले में ये जो डोरा बांध लेते हैं, इस डोरा बांधने से कल्याण का कोई संबंध नहीं। क्योंकि मैं देखता हूँ स्त्रियाँ हाथ में लक्ष्मी व्रत बांधती है और खेत में मजदूरी करती है, भीख मांगती है, भिक्षाम देही। ये कौन है? लक्ष्मी व्रत। और ये कौन? भिक्षा मांगू जी। तो इस प्रकार से अज्ञानी लोग अपना ऐसा उपवास करते हैं, पर ब्राह्मण वही जिसने ब्रह्म को जाना है। इसके अतिरिक्त नामधारी ब्राह्मण तो भीख मांग, लोगों को ठग कर, झूठ बोलकर, मांस, शराब, गंजा, भंगादि सेवन करने वालों के पास तो थोड़ा भी ब्राह्मणत्व नहीं है। सूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि को विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, यह सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। ज्ञान करने वाले सूचक होने से सूत्र कहा जाता है। परम पद जो ब्रह्म है वही सूत्र है। इस अहम ब्रह्मास्मि रूप सूत्र को जिसने जान लिया है, वही मुमुक्षु, वही भिक्षुक, वही वेदज्ञ, वही सन्यासी, सदाचारी, वही पंडित, पावन, श्रेष्ठ, द्विज, विप्र अर्थात ब्राह्मण है। अभी अभी जितने यहाँ बैठे हैं, जिनको कुछ समय पहले मैंने चमार या भंगी के नाम से संबोधित किया है, पर अब वे
फिर से सुने कि जिन्होंने अपने को आत्मा रूप से जान लिया है, दृष्टा रूप से जान लिया है, साक्षी रूप से जान लिया है, वही ब्राह्मण है, वही ज्ञानी है, वही ब्रह्मनिष्ठ है। कौन? जिन्होंने अपने को दृष्टा साक्षी आत्मा। अब वो दुनिया की दृष्टि में भले वो क्षुद्र हैं, दुनिया की दृष्टि में वो उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी, गुजराती रहे, सदवा विधवा रहे, दुनिया की दृष्टि में ब्रह्मचारी गृहस्थी रहे, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में, गुरु की दृष्टि में वो ब्रह्म रूप ही है। उसमें किंचित भी संदेह नहीं। चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कि चाहे कोई स्त्री हो। भगवान ने कहा दुनिया में जितने जितने भी पापी हैं, उन सब से भी अधिक कोई पाप करने वाला मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको निस्संदेह भव सागर से मेरी ज्ञान नौका पर बिठाकर पार कर दूं, निस्संदेह। और अटक जाएंगे पुण्यात्मा, धर्मात्मा, योगी, भगत, वो कहीं रुक जाएंगे, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा महान पापी भी मेरे एकमात्र मेरी और किसी दूसरे की नहीं, की तुम्हारी भी, तुम्हारी भी, तुम्हारी भी, कभी शंकर की, कभी राम की, तो कभी कृष्ण की, कभी दुर्गा की। ये वेश्यावृत्ति मुझे पसंद नहीं। अनन्य भाव वाला मेरी शरण में आ जाएगा, मैं उसको ज्ञान नौका पर बिठाकर इस भाव सागर से निस्संदेह पार कर देता हूँ। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी माला करो, भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा आरती करो। कहीं गीता के एक पन्ने में भी तुमको नहीं मिलेगा कि मुझे लड्डू बैठा कुछ खाने को दो, या मेरे लिए कहीं से बाल कटा के आओ, कि दाढ़ी बढ़ा के रख के आओ, कि मेरे लिए कपड़ा रंग के आओ, कि मेरे लिए ये सब एक भी ये बहिरंगता, बहरूपियापना नहीं रखा। सीधा कहा कि बस मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सब बाहर के धर्मों का त्याग दो, जिसको आज तक तुमने माना था कि तुम्हारे बाप का, हमारे परिवार का धर्म है, तो कुल धर्म है, जाति का, छोड़ इनको, सबको मार दे ठोकर, और तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा। तेरे को कोई पाप स्पर्श नहीं करेगा, और बड़ा से बड़ा भी पाप होगा, भयंकर से भयंकर भी, तो तू निस्संदेह उसी तरह पार हो जाएगा जैसे हजारों वर्ष का गुम्फा बोलते हैं, उसमें अंधेरा, लेकिन लाइट करते ही एक क्षण के अंदर हजारों वर्षों का वो गुफा का अंधकार चला जाता है। रात्रि का कितना घना अंधकार, अमावस्या रात्रि का, लेकिन सुबह उठते ही वो अंधकार ढूंढने को भी मिलता नहीं। तो जिसने अपने को देह भाव का त्याग करके आत्म भाव को पकड़ लिया, वह वहाँ पाप ठहर नहीं सकता। प्रकाश के आगे अंधकार नहीं, प्रभु के आगे पाप भी नहीं। केवल गले में सूत्र यज्ञोपवीत धारण करने वाले तो नाम मात्र के पेट पालू घमंडी ब्राह्मण हैं। यो वही भूमा तत् सुखम, जो सबसे महान व्यापक है, वह निश्चित ही सुख स्वरूप है। जो सबका अपना आत्मा है, वह ऐसा ही है। तो अपने आत्म भाव को धारण करने वाला ही ब्राह्मण है, और ये गले में डोरी डालने वाला, यह तो नाम मात्र का पेट भरने का दिखाऊ ब्राह्मण है। तो असली ब्राह्मण वही है जिसने अपने को आत्म रूप से निश्चय कर लिया है। अब उसके मोक्ष में कभी संदेह मत करना, और जाति का भी मत पूछना। संतों की जाति नहीं पूछी जाती है, उनकी तो ब्रह्म जाति है, एक ब्रह्म का निश्चय है, बस यही उनकी जाति है। यत् अल्पम तत् मध्यम, जो अल्प है वह साकार, राम कृष्ण देवता आदि सब नाश। तो ये जो तुम्हारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेशपना है, ये अल्प है। 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, और कितना लोगे? फिर तो मरोगे कि नहीं मरोगे? तो फिर क्या हुआ? ये ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ये का सदा रहेगा? ये भी अपना 100 साल, 125 साल में और मरेगा।
150 साल में मर जाएगा। तो ये सब अल्प है, लेकिन वो जो विभु है आत्मा, वो चाहे ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय में हो, वैश्य में, शूद्र में, पशु पक्षी में, आत्मा विभु है, उसकी उपासना करो। सो हम वो विभु की, ये चमड़े की उपासना मत करो कि ब्राह्मण हम, क्षत्रिय हम, उड़िया हम कि पंजाबी हम, इसकी अहंकार मत करो। जो विभु है, विभु है ना, जिसका आदि और अंत नहीं, अनादि और अनंत है, जिसका कभी जन्म और मृत्यु नहीं, वो मैं हूँ। ये भाव मन में जगाओ, तभी कल्याण होगा, तभी सच्ची शांति सुख मिलेगा। आत्मानम् अद्वयं किंचित जानाति जगदीश्वरम यद्वेति तस्य कुरुते न भयम तस्य कुत्रचित। जनक जी सभी आरोपों का शास्त्र प्रमाण एवं स्वानुभूति आधार से खंडन कर घोषणा कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो भी मुझ पर आरोप लगाए हैं वह संसार को दृष्टि में रखकर किए हैं, किंतु हे गुरुदेव, आपके अद्वय ज्ञान को प्राप्त कर मैं तो इस सृष्टि को ही मिथ्या, एक चिमट भर भस्म जैसा भी नहीं मानता हूँ। अब तो मैंने यह जाना है कि मुझ आत्मा से भिन्न न जीव है, न जगत है और न जगदीश है। यह तीनों का अधिष्ठान मैं एक आत्मा हूँ। अष्टावक्र जी को जनक जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो जो मेरे पर आरोप लगाया इस सृष्टि को देखते हुए कि ये पाप होगा, ये तेरे को नहीं करना चाहिए, ये क्यों करता है इत्यादि, मेरी दृष्टि में तो वो संसार ही नहीं रहा, मेरी दृष्टि में तो जगत ही नहीं रहा, तो मेरे को कुछ स्पर्श नहीं करता है। मैंने तो अपने को केवल एक दृष्टा साक्षी आत्मा ही जान लिया है। जनक जी बताते हैं कि कोई एक ही भाग्यशाली होता है जो अपने को जगत रचयिता, जगत नियंता से अभिन्न मानता है। तो हर एक नहीं, कोई भाग्यशाली ही अपने को इस जगत के साथ एक करके जानता है, नहीं तो सब अपने को, ब्रह्मा विष्णु शंकर तक भी सब अपने को अलग अलग जानते। इसलिए इन सब का पुनर्जन्म होता है, ब्रह्मा का भी पुनर्जन्म, विष्णु का भी पुनर्जन्म, शंकर का, सब मरेंगे, ऊपर से नीचे आके गिरेंगे, ये सदा नहीं रह सकते। इसीलिए गीता में 8 अध्याय के 16 श्लोक में कह दिया, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, इनको फिर कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी योनि में आना पड़ेगा। कितनी ऊंची पोस्ट पर गए थे, गवर्नर बनकर सबसे ऊपर थे, लेकिन आना पड़ा नीचे बनकर। इंद्र पद पे चले जाते हैं पुण्य करने वाले, लेकिन वहां पर भी सदा नहीं रह पाएंगे, कीड़े मकोड़े बनना पड़ता है। ऊपर जाकर फिर तेतम भुक्तम स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, पुनरपि जननम पुनर्मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। केवल आत्मज्ञान ही ऐसी वस्तु है जो सब देवों का महादेव है, सब ईश्वर का महेश्वर है, सब राम का रामेश्वर है, ऐसा वो है। और वह तुम स्वयं हो, तुम उससे भिन्न अभिन्न करके जानो। ज्ञानी उस परमात्मा से अपने को अभिन्न करके जानता है। अधिकांश अज्ञानी तो जीव ईश्वर द्वैतवाद अथवा त्रैतवाद, जगत जीव ईश्वर भेद को ही सत्य मानते हैं। अज्ञानी का लक्षण है वो बहुत भ्रांति वाला है, बहुत भेद वाला है। वो तो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाला है, और अब तो जनसंख्या और बढ़ गई है, तो कितने करोड़ का देवी देवताओं का, और उसमें से कई उसके देवी देवता कोरोना की वजह से मर भी गए हैं। वो जो देवी देवता को पूज रहा था वो कई मर भी गए हैं। तो ये सब नाशवान है, यह उच्च से उच्च। लेकिन आत्मा का जो निश्चय वाला है वो अमर आत्मा है, उसको तो
शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पवन भिगा नहीं सकता, पवन सुखा नहीं सकता और पानी भिगा नहीं सकता, कोई शत्रु उसे मार नहीं सकता। तो कोरोना मारेगा? वो तो कोरोना को मारने वाला है, उसको कोरोना क्या मारेगा? वो तो सबका, हाँ, काल का भी महाकाल है, मृत्यु को भी मारने वाला है, वो ऐसा ज्ञानी है। वहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और ये विद्युत, ये बिजली, इनका कोई का प्रवेश नहीं, तो कोरोना कहाँ से घुस पाएगा? जो ब्रह्म तत्व है, जो चेतन तत्व है, जो आत्म तत्व है, वहाँ किसी का प्रवेश नहीं। वे मायावाद में फंसकर परस्पर एक दूसरे को सिद्धांत को लेकर पृथक पृथक मत, पंथ, सिद्धांत के जाल में पड़े हैं और भोले जीवों को उस बाड़े में पशु की तरह बांध कर रख लेते हैं। कोई विरला भाग्यशाली विवेकवान ही जीवो ब्रह्मैव केवलम, जीव ब्रह्म ही है, इस अद्वैत ज्ञान को आप जैसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की कृपा से ही जान पाता है। बस इतना है। तो सद्गुरु की कृपा से ही कोई अपने को भाग्यशाली जीवात्मा ही ब्रह्म रूप, साक्षी रूप जान पाता है। जब तक ये भाव नहीं जगता है, इसको अनंत जन्म से इसी चक्र में आना पड़ा और अनंत जन्म इसी चक्र में जाना पड़ेगा। जब भी इसका कल्याण होगा तो केवल आत्मनिष्ठ होने से ही होगा। तो हर व्यक्ति को हर समय आत्मनिष्ठा जगाने की अभ्यास करना चाहिए, ताकि हमारा प्राण आत्मचिंतन करके निकल गया तो हमको और पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ेगा, सृष्टि का दुख भोगना नहीं पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी को खुशहाल देखें, सभी को प्रसन्न देखें, सभी को निरोग बनाएं। यदि हमारे व्यवहार से, यदि हमारे खान पान से, यदि हमारी वाणी से, हमारे कर्म से किसी जीवात्मा को कष्ट मिला है और उसके मन में वैर भाव जगा है, तो हम उससे अपने अपराध की क्षमा चाहते हैं। वो हमारे अपराध को क्षमा करे। अब हमारे मन में कोई शत्रुता नहीं है, सबकी मंगल कामना हम करते हैं, सभी मंगल कामना हमारे लिए करे। वैर भाव रखने से जीवन में कभी शांति नहीं होती है। वैर भाव रखने से तो जीवन में अशांति ही बढ़ती जाती है। इसलिए वैर भाव को मिटाने के लिए वैर भाव को ही मिटाना होगा, शत्रु भाव को मिटाना होगा, मित्र भाव बढ़ाना होगा, समता भाव बढ़ाना होगा, आत्म भाव बढ़ाना होगा। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम शांति शांति शांति। आप लोगों ने आज का
प्रवचन ध्यान से सुना, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मेरे समझाने की शैली में कोई त्रुटि, कुछ अपशब्द, कुछ बुरा लगा हो तो उसे मुझे क्षमा करेंगे। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ।